सीधे आपको ले चलते हैं फतेहगढ़ साहिब, जहां पर किसान नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हमने उनके समक्ष हरियाणा की पोजीशन रखी कि हरियाणा को आपने बिल्कुल कश्मीर की वैली बना दिया है। आप हरियाणा में हर गांव में पुलिस भेज रहे हैं, हरियाणा के हर गांव में वाटर कैनन भेजे हैं आपने, हरियाणा के हर गांव में पटवारी जा रहे हैं, हरियाणा के हर गांव के किसानों को रिश्तेदारों को तंग किया जा रहा, बोला जा रहा आपका बेटा एमबीबीएस कर रहा उसे करने नहीं देंगे, आपका बेटा डिग्री जिस तरह के लिए उसको होने नहीं देंगे, आपका घर भाई नौकरी कर रहा उसे नौकरी से निकाल देंगे और आपके पासपोर्ट रद्द कर देंगे। तो इस तरह की मतलब अन्य तरह की प्रताड़ना अधिक से अधिक है, जिस तरह का भी हम कह लें अधिक से अधिक है। और देखिए अब पंजाब हरियाणा किसी भारत के दो राज्य नहीं, ऐसे लगता है ये इंटरनेशनल बॉर्डर बन गए हैं। तो हमें जो नजर आ रहा है, अब हमें मीडिया बोलता था आप रोड रोकते हैं इससे लोगों को तकलीफ होती है, हम तो आज भी नहीं कह रहे रोड ब्लॉक करेंगे, आज भी नहीं कह रहे हैं कि हम कहाँ रोड रोकेंगे। अब तो सरकार ने स्वयं रोड रोक रखी है पिछले 2-3 दिन से, और जो वो दिखा रहे हैं कंक्रीट की 10-10 फुट ऊंची लंबी जो दीवार बनाई गई है रोड्स में, मुझे बता हम तो इसको देश के लिए अन्न उगाते हैं, उसको देश का पेट भरते हैं, और इन्होंने हमारे लिए जो है किलो की जो फसल है वो हमारे लिए उगा रखी है हमारे सामने। हमने तो मंत्री महोदय से कहा आपने महाराष्ट्र में जुल्म किया, आप मध्य प्रदेश में 300 लोगों को डिटेन कर लिए, आप ये बेंगलोर से आ रहे थे ये हमारे लोग, उनकी एक और थी आगू उसको बालों से जैसे खींचा गया, उसके सर पर चोट लगी, हम फिर आपसे वार्ता करने गए। आपने उड़ीसा में 100 किसान आ रहे थे, टिकटें ली हुई थी, उनको अरेस्ट कर लिया। आप इतना कुछ कर रहे हैं फिर भी हम आपसे वार्ता करने पहुंचे। क्यों पहुंचे? कि हम चाहते से मिल बैठ के इस मसले का कोई ना कोई हल हो जाए। पर हमें ना तो ये लगा, हम मंत्री महोदय पीयूष गोयल जी ऊपर कहे मैं बात करूंगा, पर कुछ लगा नहीं, उसके बाद कुछ हुआ। देखिए वहां मीटिंग में बैठे बैठे हमारे ट्विटर हैंडल बंद हो गए, हम वार्ता कर रहे हैं फिर भी हमारे ट्विटर हैंडल, फिर भी हमने कहा हम दरवाजा बातचीत का खुला रखेंगे। हम आज भी कहते हैं सरकार कोई भी अनाउंसमेंट कर सकती है, और जो लगता है उन्हें भी हम कुछ देना चाहते हैं तो वो दे दें, लेकिन सरकार जो कुछ कह रही है वो सिर्फ हमारे आंदोलन का टाइम पास करना चाहती है, जो हमने देखा। देखिए सीधी सी बात, बहुत आसान बात है, एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून वो कह रहे हैं इस पे मंत्री महोदय कमेटी बना देते हैं। हमने सीधी सी बात, सीएसीपी एक ऐसा अदारा है जो किसान के फसल के दाम के रेट के बारे में सिफारिश करता, वो सारी डिटेल्स ले लेता है। वो 23 फसलों पे पिछले लंबे समय से भारत सरकार करती आ रही है, हर 6 महीने बाद गेहूं हो, धान हो और चीजें हो, उनके ऊपर वो एमएसपी का अनाउंस करते हैं। कुछ फसलें तो खरीदी जाती हैं, कुछ नहीं खरीदी। हमने कहा आपने कुछ नहीं करना, ये जो 23 फसलों का आप अनाउंसमेंट कर रहे हैं पूरी कैलकुलेट करके, उसके ऊपर लीगल श्योरिटी कर दें भी आपकी मंडी में एमएसपी से नीचे बिकेगी नहीं। अब फिर बोले इस पे कमेटी बनाए, हमने बोला इस पे तर्क दीजिए, इस पे कमेटी बनाने की जरूरत नहीं है ही नहीं है। तो इससे वो बिल्कुल उसका जवाब उनके पास नहीं था, आप कमेटी बना के हमारे मुद्दे को डिलीट करना चाहते हैं। हमने ये भी बोला, माननीय प्रधानमंत्री जब 2012 में कंज्यूमर अफेयर कमेटी के चेयरपर्सन थे तो उन्होंने कहा था एमएसपी गारंटी कानून देंगे, उनकी सिफारिश है। और 2018 में तत्कालीन खेती बाड़ी मंत्री सचिव की चिट्ठी है जिन्होंने कहा था C2 + 50% के अनुसार आपको फसलों के दाम देंगे, उन्होंने पूरी बात की हुई है उसमें। और इस तरह से जबलपुर हाई कोर्ट में जब किसानों ने जब केस डाला था तो उन्होंने दोनों पक्षों को सुनकर सरकार का पक्ष भी सुना, जो पीएल डालने वाले थे उसका पक्ष भी सुना, और निर्णय किया भी एमएसपी से नीचे किसान की फसल खरीदी नहीं जाएगी। हमने तीनों तर्क उनके सामने रख दिए, पर मंत्री महोदय अकेले हमारे से। और दूसरा हमने कहा आपने 2 साल पहले चिट्ठी लिखी हमें, उसमें बोला था एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून बनाएंगे, तो 2 साल तो निकल गए, समय तो आपको दिया। 40-45 दिन पहले हमने आंदोलन का ऐलान किया, तब कर लेते। तो उनका आंदोलन को टालने का मुद्दा था, जिससे हम निराश हुए हैं भी सरकार हमारे साथ बैठ के मसले का हल नहीं करना चाहती। C250 के ऊपर भी उनका कोई निर्णय है। किसान मजदूर के कर्ज के बारे में बोलने मालूम करना पड़ेगा कितना है,
भाई ये बैंकों का काम है, 10 मिनट का काम है। भारत सरकार चाहे डेटा 5-4 दिन में कलेक्ट करके दे सकती है, कौन सी बड़ी बात है। हम कहते हैं चलो डेटा भी नहीं, आप अनाउंसमेंट कर दीजिए कि हम किसान मजदूर का कर्ज माफ करेंगे, नोटिफिकेशन कीजिए। कैसे कैसे करना है, कैसे कैसे करना है, ये आने वाले समय में पता चल जाएगा। तो मीटिंग च असी सारी वार्ता उन मीटिंग में हमने सब कुछ वहां बोला है, सब कुछ कहा है। इस वजह से जब मीटिंग सिरे नहीं लगी तो हमें सबको मिलकर ये 10 बजे का बॉर्डरों के ऊपर जाने का निर्णय लेना पड़ा। हमारी ओर से बिल्कुल पीसफुल, कोई टकराव नहीं करेंगे सरकार से। सरकार गोली मारे, लाठी बरसाए, सहेंगे दिल पर, ठीक है। आंसू गैस के करे वो कर ही रहे हैं सब कुछ। लगी तो हमें सबको मिलकर ये 10 बजे का बॉर्डरों के ऊपर जाने का निर्णय लेना पड़ा। हमारी ओर से बिल्कुल पीसफुल, कोई टकराव नहीं करेंगे सरकार से। सरकार गोली मारे, लाठी बरसाए, सहेंगे दिल पर, ठीक है। आंसू गैस के करे वो कर ही रहे हैं सब कुछ। हमारी ओर से उधर फौज के जवान भी हमारे घरों से हमारे भाई हैं, पुलिस के जवान भी हमारे हैं, इधर भी हमारे हैं, ठीक है। तो हम पीसफुली पुरामन ढंग से ये सब करेंगे जो हमारा निर्णय है। दूसरा, हम मीडिया से अपील करना चाहेंगे कि हमारे अक्ष को बिगाड़ा ना जाए, ठीक है। वो हमारे अक्ष को से हम देश के किसान मजदूर हैं। किसी जो बोला जा रहा है मीडिया में, कोई कांग्रेस को नहीं, कोई कांग्रेस हमें सपोर्ट नहीं करती। हम कांग्रेस को भी उतना दोषी मानते जितना भाजपा दोषी है। ये नीतियां तो कांग्रेस लेके आई हैं, हम कोई लेफ्ट नहीं है। हम जो सीपीआई सीपीएम ने जो बंगाल में राज किया, उन्होंने 20 गलतियां की, वहां सब पश्चिमी बंगाल में कौन सा इनकलाब आ गया। हम किसी के पक्ष वाले नहीं है, हम किसान मजदूर की आवाज उठाने वाले हैं, उनके आदमी हैं। तो बाकी हम फिर अपने लोगों से अपील करेंगे, चाहे पंजाब और देश के गायक हैं, बुद्धिजीवी हैं, एनआरआई भाई हैं, चाहे और सिविल सोसाइटी है, सभी सिविल सोसाइटी, उसमें पत्रकार भाईचारा भी आता है, वो जरूर इस बड़े आंदोलन में, ये हमारा सवाल नहीं, हम नहीं कहते, 140 करोड़ देशवासियों की मांग है, उसमें से 60 करोड़ से अधिक किसान है जिस देश में, खेत मजदूर अलग हैं, तो 70-75% आबादी की मांग है। सब हम मिलके करेंगे, इस देश को हम आगे लेके जाना चाहते हैं। अगर कृषि बच गई तो देश बच जाएगा। तो ये हमारी बात सी। और मैं हुण पंजाबी च कह देना चाहना भी देखो भराओ, पंजाबी ते हरियाणा मीडिया, मैं सारा मीडिया कहना चंगा, कोई माड़ा नहीं हैगा। अपने बंदे जरूर मीडिया नाल जड़ा सहयोग करन, जिहड़ी ओहदे विच साडे बंदे मीडिया नाल टकराअ वाली गल च ना आउण। साडी जिहड़ी बेनती है, साडे नौजवान, साडे किसान मजदूर किते भी भड़काहट च ना आउण। गुरु साहब दी सारी उम्र उन्होंने बड़ा बड़ा उपदेश दिता, जंगा लड़ियां, किते भी हौसला नहीं खोया, किते भी भड़काहट च नहीं आए। अखीर तक गलबात हुंदी रही, अखीर तक असी गल सुनते रहे। असी टकराअ वाले पासे नहीं जाना चाहते। तो ठीक है, साडा मुहिम है, साडा फैसला वा कि असी साडी सरकार ने गल नहीं सुनी हैगी, असी हुण अगे वधना हैगा। तो इस करके फिर सारे मीडिया नूं, पंजाब दा मीडिया विशेष करके हरियाणे दा मीडिया, ये पूरा सहयोगी है, सारा मीडिया दूसरा भी हैगा। देखो ये मौके दीयां गल्लां ने, की मौके दीयां परिस्थितियां बनदियां ने, किहो जे मौके ते फैसले लेने पैंदे, ये मौके ते पता लगूगा। पंदेर साहब, एकता की गल हमेशा करती रही जथेबंदियां, पर अजे भी बहुत सारियां जिहड़ा एसकेएम विच बहुत वड्डा पार्ट है वो तुहाडे नाल नहीं है। देखो तुसी कल भी वेख्या मनजीत राज साहब उन्हां नूं आए ने, उन्हां भी अपने मूंहों कहा भी 5 जथेबंदियां। सानूं तां सारियां दे फोन आ रहे आ, भी तुहाडे पिठ ते खड़े आ, तुहाडे नाल आ भी रहे हैं। तो मैनूं नहीं लगदा भी जिहड़ी किसानां मजदूरां दे हित वाली कोई भी जथेबंदी आ वो इस अंदोलन की सपोर्ट नहीं करती हैगी, इस अंदोलन का समर्थन नहीं करती। पंजेब साहब, जो सड़कां रोकियां गईयां, जिम्मेदार किहनूं मानदे हो? कोई लोग नहीं परेशान हो रहे, स्पष्ट कर दो कि जिम्मेदारी तुहाडी आ, हरियाणा सरकार दी आ, केंद्र सरकार दी, किस दी जिम्मेदारी? देखो असीं तां सड़क कोई रोकी नहीं है, ना साडा इहो जिहा प्रोग्राम हैगा। सड़कां तां ब्लॉक कीतीआं सरकार ने, तां मीडिया नूं ਜ਼ਰੂਰ उत्ते चर्चा करनी चाहिदी है भी सरकार नूं अजिही की लोड़ पै गई भी ਉਹਨੂੰ 10-10 फुट ਦੀਆਂ मेन हाईवे ते जिहड़ा एक्ट भी नहीं कहंदा ਉਹ एक्ट ਦੇ अगेंस्ट जाके ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10-10 फुट ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਕਰਤੀਆਂ, ਕਿੱਲਾਂ ਕੱਢਤੀਆਂ।
ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਬਲੌਕ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਬਲੌਕ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੀ ਕੈਮਰੇ ਖੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਜੋ ਪਬਲਿਕ ਮੀਡੀਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਦੇਖੋ ਦੋ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੀਡੀਆ ਜਿਵੇਂ ਬਰਾੜ ਜੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕੈਮਰਾ ਖੋਇਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਸਤੰਭ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ किस्म ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ हैं। ये बात स्पेशल करके हमने मीटिंग में भी उठाई थी कि मीडिया के ऊपर आपने रोक लगा दी गई है, जिस पे सरकार के पास कोई जवाब नहीं था, और इंटरनेट पे रोक लगा दी गई है। उसके बाद ट्विटर हैंडल बंद कर दिए गए। लेकिन एक विशेष बात, हमने 2 दफ़ा जाकर बात की है सरकार से, 2 दफ़ा हम चल कर गए हैं वहाँ पर तक, हमने बातचीत का रास्ता खुला रखा, लेकिन सरकार ने एक भी कदम नहीं उठाया। मीटिंग के अंदर जिस पर सबसे ज़्यादा बहस हुई कि वो सब कमेटियों के लिए बात करते हैं, अलग अलग फोरम के लिए बात करते हैं, कमेटियों को बड़ा करने की, विस्तार करने की बात करते हैं, फिर करते हैं कि हम चर्चा करेंगे। लेकिन अजय मिश्रा टैनी जो 120B का अपराधी है, उसको बर्खास्त करने के लिए तो किसी कमेटी की आवश्यकता नहीं थी, तो वो उस पर बोलते हैं कि वो चुप ही कर जाते हैं, इस बात पे उनको कोई उत्तर ही नहीं होता है। तो हमने, सरकार ने अभी तक एक भी कदम किसानों मजदूरों के हक की आवाज के लिए नहीं बढ़ाया है। तो दूसरी बात जब हमने बोली है कि आप चर्चा की बात आज करते हैं कि 2 साल के अंदर एक भी एमएसपी की कमेटी की मीटिंग नहीं हुई, आपका कहीं बयान तक नहीं आया, सरकार ने कहीं संसदीय सत्र बुलाने की बात नहीं की कि विशेष सत्र बुलाया जाता है, तो सरकार की तरफ से एक भी कदम नहीं है। और हमने कल स्पष्ट कर दिया था कि जब अमृतसर से काफिला चला था कि हमने दिखाया कि कितने डिसिप्लिन के साथ किसान चल रहे हैं। बिल्कुल रोड नहीं रोका गया था, एक लाइन के अंदर किसान थे, लगभग 600 से ऊपर ट्रैलियां थी। आज 1000 ट्रैली यहाँ पर फतेहगढ़ साहब के अंदर खड़ी है, बिल्कुल लाइनबद्ध, और कहीं पे भी नहीं रोका जा रहा है। और लोगों को परेशानी हो रही है ये पिछले 3 दिन से। मैंने कल ही पढ़ा था कि चंडीगढ़ बार एसोसिएशन ने इसके लिए बोला है कि आप हम नहीं पहुंच सकेंगे कोर्ट, आप हमारा इसमें सहयोग करें, और उसके लिए PI डाली गई है। हाँ, ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਕਜੁੱਟ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਟਕਰਾਅ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚੁੱਪੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ। ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਟਕਰਾਅ नहीं है, ठीक है ना। खुला बोले हैं उन्होंने सोशल मीडिया पे अपनी वीडियो, तो कह रहे मेरे से कोई डिस्कस नहीं किया किसी भी तरीके का। सत्या जा रहा है ना कि बुलाया जा रहा है, कितने नजरअंदाज किया जा रहा है। देखो, एलिगेशन भी हो रहा है कि पिछली बार जो है इन्होंने एक पत्र दे दिया था, हमें 6 महीने बाद पता लगा, और अब हम लोगों को कहीं भी लूप में नहीं लिया गया, हम लोगों से कोई बात नहीं की। ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਂ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਰੂਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 14 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ MSP ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ MSP ਬਾਰੇ, ਪਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਸੀ ਵੀ MSP ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਇਹਨੇ ਸਵਾਲ ਉਹ ਭਾਈ ਸੁਣ ਲਓ। ਸਿਰਫ ਇਹ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦੀਏ ਤੇ 17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਜਟ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਈ? ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਗਈ ਹੈਗੀ। ਇੱਕ ਬਸ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਰੋਕ ਲਓ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲਈਏ। ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਆਓ। ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਮਿਸ਼ਨ ਚਲਾਉਣਾ ਵਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਾ? ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਨੇ, SKM ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇ ਜੋ ਇੱਕ ਜਾਬਤਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਬਤਾ ਮੰਨਦਾ ਉਹਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਸੱਦਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਹੈਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਵੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਅੱਜ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਜੇ? ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਜਾਈਏ? ਸਵਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਜਨਤਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਨਿੱਜੀ ਠੀਕ ਆ, ਆਪਣਾ ਕਰ ਲੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕੀ ਸਰਵਣ ਪੰਧੇਰ ਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਮੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅੱਜ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਸੱਦਾ ਵਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਵਾ, ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਸਮਾਏ ਜਾਣੇ आ, किन्ने रोकिया किसी ਨੂੰ? दिल्ली जाएंगे या अम्बाला जब रोक दिया जाएगा वही रुकेंगे? देखिए अभी इसके बारे में बोलना उचित नहीं होगा। मौके की परिस्थितियां किस तरह की होगी, क्या निर्णय लेने पड़ेंगे, ये मौका बताए। पंडित साहब ये बताइए आप, किसानों के गुरनाम संपर्क में है और बातचीत की जा रही है, कोई बातचीत करने होता आया क्या? देखिए बातचीत हो, देख लीजिए आप आंदोलन की मांगों के ऊपर कंसल्टेशन करिए, ठीक है? ये देश के हित में होगा, किसान मजदूर के हित में होगा। देखिए तो आप इनवाइट करते हैं उनको? मैं ना सभी आएंगे, सभी को इनवाइट किया हुआ, किसी को इन्हीं भी नहीं किया हुआ। पंडेर साहब पिछली बार पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं ली गई सी, किसी पॉलिटिकल लीडर ਨੂੰ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਪੋਰਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਕੀ ਸਿਨੈਰੀਓ ਹੈ? ਸਪੋਰਟ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਰੌਲਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਪੋਰਟਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਅੱਡ ਪਹੁੰਚ ਹੋਊਗੀ। ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਥੱਲੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਕੀ ਰੌਲਾ ਹੈਗਾ, ठीक है? वो अपनी पोजीशन वेखे जो लोग विरोध करते हैं, साडी स्टेज तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं बोलूगी, ठीक है? हम तो जो भाजपा समर्थित किसान और खेत मजदूर है उनको भी बोलना चाहेंगे। आप वोट चाहे तो भाजपा को दीजिए, जब किसान और खेत मजदूर की बात आ रही तो हमारे साथ खड़िए, हम आपके मांगों के लिए लड़ने जा रहे हैं। अब ये बताइए, ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਦਾਈਆਂ ਤੋਂ ਢੱਡ ਨਹੀਂ ਲੁਕਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਦੇਖੋ ਸਿਰਫ ਨਜ਼ਰੀਆ ਐਸੀ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਵੇਂ ਟਲ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਪੂਰਾ ਮੱਥਾ ਮਾਰਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਘੰਟੇ 'ਚ ਵੀ ਦੇਣਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ 4 ਘੰਟੇ ਹੋਰ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਉੱਠ ਕੇ चले गए। देश के लोग ये ना कहें कि किसान लीडर बातचीत से मसले का हल नहीं करना चाहते। हमने पूरी उनसे कोशिश की भी कोई ना कोई मसले का हल हो जाए, और मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। पंडित साहब ये बताइए, आप कह रहे हैं कि सबको, वो सब शंभू बॉर्डर पे पहुंचेंगे, आप कह रहे हैं शंभू बॉर्डर हरियाणा अम्बाला की तरफ से आने वाले जो रास्ते हैं उनको भी सील किया हुआ है, जिसका क्या उसको अम्बाला की साइड से वापस शंभू? देखिए देन साडे लोग कोई वीरे टकरा नहीं होगा, तुसी नाल होना। सरकार गोलियां मारे, डांगा चलावे, सरकार टकरा कर रही है, ਅਸੀਂ नहीं टकरा कराएंगे। आप ये बताइए, आपने कहा सबको इनविटेशन है, राकेश टिकैत को, गुरनाम मैं बोल रहा हूँ, आप पर्सनल किसी के नाम ले रहे हैं, मैं नाम ले, मैं बोल रहा हूँ देश हित में लड़ाई है, देश के किसान मजदूर के लिए लड़ाई, जो आ जाए, किसी को नाम नहीं करते हम। ठीक है जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कितनी देर में बड़ी जानकारी दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। किसान नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो बड़ी बातें वो आपके सामने, कोई टकराव नहीं करेंगे, शांतिपूर्ण तरीके से ये प्रदर्शन किया जाएगा। कांग्रेस भी उतनी ही दोषी जितनी बीजेपी है। किसानों के मुद्दे पर यह बात कही गई, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करेंगे। बड़ी बात, राकेश टिकैत और गुरनाम सिंह चंदूनी को लेकर सवाल पूछा, खबरें अभी तक ने हमारे स्टेटेड वहां पर मौजूद थे, और कहा गया पंडेर की तरफ से कि हम किसी का नाम नहीं लेते, जो किसान हित में है वो आ जाए इस आंदोलन में, बस ये बात कही गई है। और हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद कोशिश करेंगे राकेश टिकैत से जुड़े, गुरनाम सिंह चंदूनी से जुड़े, उनसे भी हम बातचीत करेंगे और ये जानने का प्रयास भी करेंगे कि उनका इस किसान आंदोलन पार्ट 2 को लेकर क्या कह रहा है। ठीक 10 बजे ये विधिवत रूप से किसान आंदोलन शुरू होगा और दिल्ली कूच किया जाएगा।